अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास K4 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। दिस इज़ लेक्चर नंबर 7। आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, गवर्नमेंट मतलब हुकूमत। इसकी मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी। पेज 55 से लेकर 57 तक की हम रीडिंग करेंगे। उसके अलावा मैं आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी जो आप अपनी नीट कॉपीज़ पर नीटली नोट डाउन करेंगे। कम टू योर बुक्स, पेज नंबर 55। गवर्नमेंट। A society is made up of individuals. एक मुआशरा एक एक फ़र्द से मिलकर बनता है। Different societies join together to make a community or a city. मुख्तलिफ मुआशरे मिलकर एक शहर बनाते हैं। Cities together make a province. और शहर इकट्ठे मिलकर एक सूबा बनाते हैं। Which collectively make a country. और वह तमाम सूबे मजमूई तौर पर एक मुल्क कहलाते हैं या मुल्क बनाते हैं। A country cannot function properly without a government. एक मुल्क हुकूमत के बगैर मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर सकता। Different administrative arms join to form a government. मुख्तलिफ इंतज़ामी इदारे हुकूमत बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। A government is a particular set of rules and laws by which a state is run smoothly and effectively. हुकूमत असूल व ज़वाबित का एक मखसूस मजमुआ है जिसके ज़रिए एक रियासत बआसानी और मौसर अंदाज में चलती है। इट फॉर्म्स अ परफेक्ट यूनियन ऑफ द प्रोविंसेस टू मेंटेन जस्टिस, मेक लॉज, इम्प्लीमेंट इट ऑन पीपल एंड इंश्योर द ओबीडियंस ऑफ लॉज बाय द पीपल। ये सूबों में इंसाफ कायम करने, कानून बनाने और उस कानून को लोगों पर लागू करने के लिए एक मुकम्मल यूनियन बनाती है और इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि उन कवानीन की लोग पासदारी करें। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमती अनासिर। फॉलोइंग आर द मेन सेट ऑफ कंपोनेंट्स विच हेल्प्स इन रनिंग अ गवर्नमेंट इफ़ेक्टिवली। झेल में कुछ अहम हुकूमती इदारों के अनासिर के बारे में ज़िक्र किया गया है जो कि हुकूमत चलाने में, हुकूमत को मौसर अंदाज में चलाने में मदद करते हैं। लॉ, कानून। अ सेट ऑफ रूल्स established to administer the affairs of a country, whether in the form of education issues, health problems or political policies of a country. कानून असूलों का ऐसा मजमुआ है जो मुल्की काम की निगरानी के लिए नाफिज करवाया जाता है। वेदर इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन इश्यूज़, चाहे वो तालीमी मामलात हों, हेल्थ प्रॉब्लम, सेहत के मसाइल हों, और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ ऑफ अ कंट्री या मुल्क के सियासी निज़ामी पॉलिसी हो। कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। द सिस्टम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ नेशन, अ स्टेट और अ कंट्री इज़ गवर्नड इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। बुनियादी असूलों का निज़ाम जिसके मुताबिक एक कौम, रियासत या एक मुल्क मुनज़्ज़म किया जाता है, आइन कहलाता है। इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, लॉज एंड राइट्स टू रन द गवर्नमेंट। ये हुकूमत को चलाने के लिए वाज़िया तौर पे असूल, कानून और हकूक़ का मजमुआ होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, इट इज़ द बेसिक लॉ ऑफ द स्टेट। ये रियासत का बुनियादी कानून होता है। अ कंट्री कैन नॉट रन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। एक मुल्क बग़ैर आइन के काम नहीं कर सकता या चल नहीं सकता। इट गाइड्स द पीपल अबाउट देयर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़। ये लोगों को उनके हकूक़, उनकी ज़िम्मेदारियों और उनके फ़राइज़ से आगाह करता है। The present Constitution of Pakistan was formed in 1973. पाकिस्तान का मौजूदा आइन 1973 में बनाया गया था। के बाद है डेमोक्रेसी, इसका मतलब है जमहूरियत। The word democracy is made up of 2 Greek words, demos and kratos. लफ्ज़ डेमोक्रेसी 2 यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है। डिमोस जिसका मतलब होता है पीपल यानी लोग, एंड क्रेट्स जिसका मतलब होता है रूल मतलब हुकूमत। यहाँ पे रूल का मतलब असूल नहीं है, रूल का मतलब हुकूमत है। सो डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय पीपल। लिहाजा
डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों से हुकूमत, विच मीन्स, जिसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की हुकूमत, बाय द पीपल, लोगों के लिए हुकूमत, एंड फॉर द पीपल, और बाय द पीपल लोगों से हुकूमत, एंड फॉर द पीपल लोगों के लिए हुकूमत। दिस इज़ अ सिस्टम इन विच द पीपल इलेक्ट द लीडर ऑफ देयर ओन चॉइस थ्रू वोटिंग। ये ऐसा निज़ाम है जिसमें लोग वोटिंग के ज़रिए अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान मुंतखब करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग थ्रू वोटिंग इज़ कॉल्ड इलेक्शंस। वोटों के ज़रिए मुंतखब करने का अमल इलेक्शन कहलाता है। अ पर्सन हु रीचेस द एज ऑफ 18 हैज़ द राइट टू वोट। एक शख्स जो 18 साल की उम्र को पहुंच जाता है वोट देने का हक़ रखता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमती इदारे। देयर आर 3 मेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। हुकूमत के 3 अहम इदारे होते हैं। लेजिस्लेटिव, इनको कानून साज कहते हैं। एग्जेक्टिव, इंतज़ामिया, एंड जुडिशरी, अदलिया। लेजिस्लेटिव मेक्स लॉ, कानून साज कानून बनाते हैं। एग्जेक्टिव कैरीज आउट लॉज, इंतज़ामिया उन कवानीन पर अमल दरामद करवाती है। एंड जुडिशरी, अदलिया, इवेल्यूएट लॉज, कानून की वजाहत करती है। आगे इसकी डिटेल पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। कानून साज हुकूमत में कानून बनाने का हिस्सा होता है। डिफरेंट लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री आर मेड एंड इम्पोज्ड बाय देम। मुख्तलिफ कवानीन मुल्क की खुशहाली के लिए बनाती है ये बॉडी और उनको लागू करवाती है। एग्जेक्टिव, इंतज़ामिया। एग्जेक्टिव मेक्स डिसीजन एंड पुट देम इनटू एक्शंस। इंतज़ामिया फ़ैसले करती है, किसी भी बात के फ़ैसले लेती है और उनको अमल में लाती है। जुडिशरी, अदलिया। जुडिशरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हुकूमत का ये सबसे अहम हिस्सा है। ड्यूटी इज़ टू मेंटेन जस्टिस एंड प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आइन की हिफाजत और इंसाफ को कायम रखना इसकी ज़िम्मेदारी है। द हेड ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट इज़ कॉल्ड द चीफ जस्टिस। हाईएस्ट कोर्ट का सरबराह चीफ जस्टिस कहलाता है। मैनी अदर कोर्ट्स लाइक सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स ऑल्सो वर्क अंडर द हायर कोर्ट्स। बहुत सी दूसरी अदालतें जैसे कि आम शहरियों की अदालतें, सिविल कोर्ट कहते हैं आम शहरियों की अदालत को, एंड क्रिमिनल कोर्ट जुराइम की अदालत जहाँ पे मुजरिमों के मुकदमे लड़े जाते हैं, ऑल्सो वर्क अंडर द हायर कोर्ट के मातहत होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत। अ फेडरल गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम of dividing up the power between the central national government and local state government that are connected to one another. वफाकी हुकूमत मरकज़ी कौमी हुकूमत और सूबाई या मुकामी हुकूमत के दरमियान इख्तियारात को तक़सीम करने का निज़ाम है और ये इन दोनों को आपस में मुंसलिक रखती है। सम एरियाज़ ऑफ पब्लिक लाइफ, आवाम के कुछ इलाके, आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, कौमी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होते हैं। एंड सम एरियाज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और कुछ इलाके सूबाई या मुकामी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होते हैं। Federal government helps to address the wide variety of needs of the people of the country. मुल्क के लोगों की ज़रूरियात की वसी इक़साम का ख्याल रखने में वफाकी हुकूमत मदद करती है। Federal government is formed by the members of the National Assembly. नेशनल असम्बली के मेंबरान वफाकी हुकूमत बनाते हैं। The head of the assembly is called the speaker. असम्बली का सरबराह स्पीकर कहलाता है।
हु मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ असम्बली, जो असम्बली के तमाम मामलात संभालता है। द कायद-ए-आज़म वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असम्बली फ्राम 11 अगस्त 1947 टू 11 सितंबर 1948। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान नेशनल असम्बली के पहले स्पीकर थे जो 11 अगस्त 1947 से लेकर 11 सितंबर 1948 तक रहे। इंस्टीट्यूशंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत के इदारे। इस हुकूमत में भी वही इदारे होते हैं जो हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट में पढ़े थे। दे आर लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, कानून साज, इंतज़ामिया और अदलिया। लेजिस्लेटिव, एज डिस्कस्ड बिफोर, लेजिस्लेटिव इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि कानून साज हुकूमत में कानून बनाने का हिस्सा होते हैं। डिफरेंट लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट आर मेड एंड इम्पोज बाय दम। ये वफाकी हुकूमत के अच्छे कामों के लिए मुख्तलिफ कानून बनाती है और उनको राइज करवाती है। इन द फेडरल गवर्नमेंट द नेशनल असम्बली एंड सेनेट आर द लेजिस्लेटिव बॉडीज़। वफाकी हुकूमत में नेशनल असम्बली और सेनेट कानून साज की हैसियत रखते हैं। मतलब ये दो ऐसे अनासिर हैं जो कानून बनाते हैं। एग्जेक्टिव, इंतज़ामिया, एग्जेक्टिव मेक डिसीजंस एंड पुट्स देम इनटू एक्शंस। इंतज़ामिया फ़ैसले लेती है और उनको अमल में लाती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज़ द हेड ऑफ द एग्जेक्टिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। वफाकी हुकूमत में वज़ीर आज़म, मुल्क का वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत का सरबराह होता है। मैनी मिनिस्ट्रीज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर फेडरल मिनिस्ट्रीज़ वर्क अंडर हिज सुपरविजन। बहुत सी वजारतें जैसे जैसे तालीमी वजारत, सेहत और दूसरी वफाकी वजारतें इसकी ज़ेर निगरानी काम करती हैं। जुडिशरी, अदलिया। जुडिशरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अदलिया वफाकी हुकूमत का एक बहुत अहम हिस्सा है। इट्स ड्यूटी इज़ टू मेंटेन जस्टिस एंड प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इंसाफ को कायम रखना और आइन की हिफाजत इसकी ज़िम्मेदारी है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। वफाकी हुकूमत की सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट होती है। दी हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ कॉल्ड द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट का सरबराह पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कहलाता है। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे सीनियर जज होता है। ही इज़ नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसको वज़ीर आज़म नामज़द करता है और पाकिस्तान का सदर इसको मुकर्रर करता है। आज की रीडिंग हम यहीं तक स्टॉप करेंगे। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है उसका मैं आंसर आपको करवाती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है आपका डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। उसका आंसर ये है, आपने हेडिंग के साथ लिखना है। लॉ, a set of rules established to administer the affairs of country। असूलों का ऐसा मजमूआ जो मुल्की मामलात को के इंतज़ाम को चलाने के लिए नाफिज किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, द सिस्टम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच आ नेशन, स्टेट और अ कंट्री इज़ गवर्नड इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। बुनियादी असूलों का ऐसा निज़ाम जिसके मुताबिक कौम, रियासत या एक मुल्क मुनज़्ज़म किए जाते हैं, आइन कहलाता है। डेमोक्रेसी, जमहूरियत। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब लोगों की हुकूमत, लोगों के लिए हुकूमत और लोगों से हुकूमत। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट, एक्सप्लेन द फेडरल गवर्नमेंट। ये एक आंसर भी आपने हेडिंग्स के साथ करना है। फर्स्ट हेडिंग आप देंगे गवर्नमेंट,
A government is a particular set of rules and laws by which a state is run smoothly and effectively. हुकूमत असूलों और क़वानीन का एक ऐसा मख़सूस मजमूआ है जिसके ज़रिए एक रियासत बआसानी और मौसर अंदाज में चलती है। फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत। फेडरल गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम of dividing up power between a central national government and a local state government that are connected to one another. वफाकी हुकूमत जो है वो मरकज़ी कौमी हुकूमत और मुकामी या सूबाई हुकूमत के दरमियान इख्तियारात को तकसीम करने का निज़ाम है और ये दोनों हुकूमतें आपस में एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर है। दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग अपनी कॉपीज़ पर, स्कूल की कॉपीज़ पर नीट एंड क्लीन नोट डाउन करेंगे और इनको याद करेंगे। रीडिंग जहाँ से आपको समझ ना आए वीडियो को रिवाइंड कीजिए और उसको दोबारा से ध्यान से सुनिए।